हेलो गाइस, वेलकम टू माय साग स्टडी। और कोई भी डाटा अगर आप चाहते हैं स्टडी से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल्स के बारे में। तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? तो डिजिटल सिग्नल एक वे है जिससे हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर ए डिस्टेंस, उनको कन्वर्ट करके किसमें, डिस्क्रीट वैल्यूज़ में, जैसे कि बाइनरी कोड हो गया हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करता है। ठीक है, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पहले पैकेट्स में कन्वर्ट होती है और पैकेट्स हमारे 1 और 0s की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब डिजिटल सिग्नल क्यों यूज़ करते हैं हम? तो डिजिटल सिग्नल्स हमें अलो करते हैं एक्यूरेट ट्रांसमिशन के लिए और आइडेंटिकल कॉपिंग ऑफ सर्टेन डाटा, मतलब आइडेंटिकल कॉपी जाती है, जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वही जाती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाता। ठीक है, जैसे पिक्सल कलर हो गया, कुछ भी हो गई, सारी इंफॉर्मेशन वो ही जाती है। अब डिजिटल सिग्नल्स को एंड पॉइंट पे जाके हमें एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब उस टाइम पे ये हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी लॉस्ट हो जाए, जैसे कि आप टीवी की ये पिक देख रहे हैं। इसमें ये है कि 2009 में जो टेलीविज़न यूएस में था वो एनालॉग टीवी सिग्नल रिसीव करता था, लेकिन अब डिजिटल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एनालॉग ओल्ड स्टाइल था। अब जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस पे बेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और लाइट जिससे ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं उनके लिए हमें कुछ कन्वर्टर चाहिए होता है जो उसे कन्वर्ट कर सके, जैसे कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर मॉडेम उस डिवाइस का नेम है। तो ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को रिसीव करता है, चाहे एयर वेव ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन लाइंस की थ्रू, जैसे टेलीफोन लाइंस होगी, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू डिजिटल सिग्नल्स, जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, एंड पॉइंट में जाकर उस डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, वापस एनालॉग सिग्नल में। ओके, तो अब जो जितने भी मॉडर्न टेलीविज़न है, कंप्यूटर हैं, ये सारे कौन से सिग्नल्स यूज़ करते हैं, डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन है, ये पहले बहुत यूज़ किया जाता था सिंस 1800, लेकिन अब ये है कि जो 94% इंफॉर्मेशन अब जो ट्रांसमिट हो रही है वर्ल्ड वाइड, वो किस में ट्रांसमिट हो रही है, हमारे डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में। ठीक है, अब अब क्या चीज़ है, रीज़न क्या है, हमने स्विच क्यों किया डिजिटल सिग्नल्स की तरफ, वो क्या है, इसकी कैपेसिटी। ठीक है, एंड नॉइस। जो एनालॉग सिग्नल्स होते थे वो ट्रांसमिट तो करते थे, लेकिन कि उनकी ना एक डेफिनेट हमारी रेंज होती थी वेवलेंथ की। ठीक है, जब सिग्नल किसी दूसरी साइड पहुंचता, जैसे टेलीफोन लाइन पे हम बात करें, दूसरी जगह पहुंचता था, तो कुछ ना कुछ उसमें से करप्ट हो जाती थी वैल्यू, डिस्टोर्शन होता था, डिग्रेड हो जाती थी वैल्यू सिग्नल की। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो एक डिस्क्रीट ऑन ऑफ ट्रांसमिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इनमें ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, करप्शन की ससेप्टेबिलिटी मतलब ज़्यादा वो सहन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं जो भी उसमें करप्शन आने वाला है कोई। अब डिजिटल सिग्नल्स वो क्या होते हैं कि पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं डाटा को। अब छोटे छोटे पैकेट्स में इंफॉर्मेशन जाती है तो उसमें क्या होता है कि करप्शन कम होता है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारी डिग्रेड नहीं होती, और इससे हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी भेज सकते हैं, एफिशिएंट भेज सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनेट पे अगर हम इंटरनेट एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू चलते तो बहुत ही स्लो चलता है। अब डिजिटल से हम चलाते हैं तो अब हमें पता है कि 4G स्पीड है हमारे पास। ओके, और लेकिन जो मेन ड्रॉबैक है डिजिटल टीवी सिग्नल्स का, डिजिटल केबल सिग्नल्स का, वो क्या है कि जो ड्रॉबैक है डिजिटल सिग्नल्स का वो क्या है कि एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन होता है ओरिजिनल डाटा का। ठीक है, यानी हम एनालॉग सिग्नल से स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं, यानी डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, फिर उसको एनकोड कर रहे हैं, और फिर डिकोड कर रहे हैं, फिर रीअसेंबल कर रहे हैं। यानी कुछ रिप्रोडक्शन की जो क्वालिटी है ना वो लॉस हो गई। एनालॉग तो डायरेक्ट जाता है, डिजिटल के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए जो उसको पहले कन्वर्ट करे, बाद में रीअसेंबल करे, हमें डाटा में कन्वर्ट करे, फिर डाटा को बाद में रीअसेंबल करना पड़ता है। तो ये जो छोटा सा ये ड्रॉबैक होता है। तो कई बार क्या होता है, कॉपीज ऑफ कॉपीज क्रिएट हो जाती है, मतलब एक इंफॉर्मेशन के 2 पैकेट्स क्रिएट हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, उसको रेप्लिका कहते हैं। तो ये थोड़ी जो होती है हमारी, इसका ड्रॉबैक होता है। ठीक है,
लेकिन डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू हमें एक चीज़ मिली है, वायरलेस एक्टिविटी, वो भी करप्ट हो सकती है। ठीक है, जैसे रेडियो सिग्नल्स वगैरह हैं, इसमें क्या होता है, करप्ट की वजह से वायरलेस एक्टिविटी में क्या होता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ना आपस में इंटरफेयर कर जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम एनालॉग करते थे तो हमें इतना ज़्यादा करप्शन नहीं परफॉर्म होता था उस टाइम। ठीक है, अब जैसे कि देखो, केबल और सैटेलाइट हमें एक डिकोडर बॉक्स देते हैं मंथली फी में, जैसे कि हम अपने सेट टॉप बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि हम डिजिटल सिग्नल्स को अपने एनालॉग सिग्नल पे कन्वर्ट